भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SNN न्यूज चैनल से मैं अश्विनी देश विदेश की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। गुरुवार की दोपहर भंडारा वन परिक्षेत्र अंतर्गत मालीपर बिटा में वाघबोड़ी झील के पास संरक्षित जंगल में सेल नंबर 214 में वन कर्मचारियों को एक तेंदुआ की मिला शव। वरिष्ठों को सूचना देने के बाद भंडारा वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय मेंढे अपने सहयोगी के साथ पहुंचे। पशु चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में प्रारंभिक जांच के दौरान तेंदुआ की गर्दन पर 2 कांटों के निशान दिखे। इसके आधार पर प्रारंभिक तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच मारपीट के दौरान यह घटना घटी होगी। भंडारा जिले के लाकांदूर से यह बात सामने आई है कि सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत बुनियादी धान खरीद केंद्र चलाने वाली संस्था के निदेशक ने सरकार को रुपए का चूना लगाया है। बताते चले कि जिला विपणन अधिकारी सुधीर पाटिल की शिकायत पर लाकांदूर तहसील के गौराला में राष्ट्रसंत शुद्ध शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति के 11 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भंडारा शहर स्थित बड़े बाजार मटन मार्केट के परिसर में बेहोशी के हालत में पड़े अनजान व्यक्ति की हुई पहचान। बता दें कि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक व्यक्ति का नाम किशोर दुर्योधन तरोनी 40 वर्ष लाखनी तहसील के झरप का निवासी है। बताते चले कि अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत बता दिया। भंडारा जिला अंतर्गत तुमसर तहसील के टेमनी स्थित चांदपुर जलाशय का बाया साइड का नहर टूट जाने की घटना 11 अक्टूबर के आधी रात 12 बजे के करीब हुई, जिससे किसानों के खेत की धान की फसल हुई बर्बाद। इसके चलते किसानों ने संबंधित विभाग से नुकसान भरपाई देने की करी अपील। महिला व बाल विकास अंतर्गत तुमसर और मोहाडी विभाग पहले पंचायत समिति परिसर में थे स्थित, अब विभाग तहसील कार्यालय में हुआ स्थित। बताते चले कि इस विभाग में बाल संगोपन योजना और महिलाओं पर हुए अत्याचार संबंधी शिकायतें आदि सेवाएं की जाती है प्रदान। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को 15 साल के एक लड़के के खिलाफ किया मामला दर्ज। बता दें कि इस लड़के ने लुका छिपी खेलने के बहाने 3 साल की बच्ची को बुलाकर उसके साथ किया दुष्कर्म। आरोपी लड़के को डोंगरी बाल सुधार गृह में भेजा गया है। ठाणे जिला के महिला एवं बाल विकास विभाग ने लापता फंसे हुए बाल श्रमिक निराश्रित बच्चों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से 42 बच्चों को बचाकर किया पुनर्वास। पुणे क्राइम ब्रांच ने सामाजिक सुरक्षा विभाग में विमाननगर इलाके में देह व्यापार के धंधे पर मारा छापा। बताते चले कि इस कार्रवाई में पुलिस ने दलालों के खिलाफ मामला दर्ज कर विदेश से आई 2 युवतियों को लिया हिरासत में। वही खुलासा हुआ है कि आरोपी दलाल ऑनलाइन देह व्यापार का धंधा चलाते आया है। बीजेपी नेता मुनगंटीवार ने नागपुर में पत्रकारों से बात के दौरान कहा है कि नाना पटोले महाराष्ट्र के पप्पू है। कांग्रेस ने देश का जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया। देश की प्रगति के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए वे आलोचना करते रहते हैं। चंद्रपुर स्थित सह जिला रजिस्टर कार्यालय में कार्यरत उप रजिस्टर वैशाली वैद्यनाथ मिस्कारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। बता दें कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने की है। यह कार्रवाई ऐसे एक शख्स की शिकायत पर की गई है कि जो मूल तालुका के मरोदा का रहने वाला है और वकील के तौर पर काम करता है। संबंधित शिकायतकर्ता से एक स्थानीय व्यक्ति ने अपनी कृषि भूमि दूसरे को बेचने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए किया था संपर्क। नागपुर सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज सोंटू उर्फ अनंत जैन शनिवार को नागपुर क्राइम ब्रांच में सरेंडर करने जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी कि उन्होंने इस संबंध में तैयारी कर ली है और सोंटू जैन शनिवार को सीधे क्राइम ब्रांच में होंगे पेश। अमरावती में जब प्रदेश कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान नाना पटोले ने कहा कि
यह बात सामने आ रही है कि ड्रग तस्कर ललित पाटिल को ससून अस्पताल से फरार होने के लिए किसने मदद की, ललित पाटिल कैसे लापता हो गए, कौन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, इसकी हमारे पास सारी जानकारी है। हम सही समय पर इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन किसी को भी उन लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो युवाओं की जिंदगी से खेल रहे हैं। नागपुर के MIDC पुलिस स्टेशन अंतर्गत दिगदो के राजगुरा इलाके में रहने वाली एक विधवा महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। बता दें कि आर्थिक तंगी के कारण महिला द्वारा आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच हुए विवाद पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दी सफाई। बताते चले कि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि यह कोई लड़ाई थी और कहा यह वैसा ही है जैसा पिछले दिनों फडणवीस ने एक बार पीड़ित के साथ किया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अनुशासन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विक्की कौशल स्टार फिल्म श्याम बहादुर का टीजर हो गया है रिलीज। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष डबल जोड़ी हांगझू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। एशियाई खेलों में भारत के लिए बैडमिंटन का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले सात्विक और चिराग दो स्थान के फायदे से BWF की न्यूनतम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। असम के 2 जिलों में अलग अलग घटनाओं में कुल 5 करोड़ रुपए की हेरोइन की गई जब्त। बताते चले कि एक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार्बी आंगलांग जिले के खकरजन इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया और करोड़ों रुपए के ड्रग के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसके बाद एक अन्य जिले में एक आरोपी को 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की याचिकाओं पर आज सुनवाई की है। याचिका में कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है। इजरायल पर हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया है, तो वही अरब देश हमास का समर्थन कर रही है। यही नहीं, इस मामले में ईरान ने तो अब युद्ध में ही कूदने के संकेत दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि यदि गाजा पर इजरायल की बमबारी नहीं रुकती है तो फिर इस युद्ध में और भी मोर्चे खुल जाएंगे। उन्होंने अपने बयान से लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह को भी मैदान में उतारने के संकेत दिए। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 का 10वां मुकाबला खेला गया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। क्विंटन डिकॉक 109 और एडेन मार्कर 56 की शानदार पारियों के सहारे दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 312 रन का लक्ष्य रखा। प्रोटियाज टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 311 रन बनाए।